हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र तिरोले विश्वामित्र तिरोले एकेडमी से। आज हम फिर आ गए हैं रिव्यू लेने के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के। और हम आए हैं प्रतिभा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर खंडवा में। आज 2 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी कंप्लीट हुआ है। काफ़ी बच्चों से बात हुई तो वो देखते हैं, उनसे ही आपकी बात कराते हैं कि पेपर किस तरह का था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्या था, बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश बड़ोले। कैलाश, आप कहाँ से हो? खलवा से। खलवा से। कैलाश, आपके हिसाब से पेपर कैसा था? सबसे पहले ये बताओ, सरल था, मॉडरेट था या कठिन? मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ, ज्यादा इजी भी नहीं था और कठिन भी नहीं था। अच्छा, ज्यादा बिजी भी नहीं, कठिन भी नहीं था। अपन सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। मैथ्स के बारे में बताइए, मैथ्स कैसा था? मैथ्स तो अच्छा था, कुछ क्वेश्चन थे उसमें जो एडवांस थे, 4-5 क्वेश्चन। एडवांस मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें त्रिकोणमिति, ज्यामिति वगैरह क्वेश्चन आए थे? उसमें हाँ, ज्यामिति के 1-2 दिखे और वो जीवा आती ना, वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। अच्छा, मतलब क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो अपन नॉर्मली अरिथमेटिक में चैप्टर पढ़ते हैं, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, इनके लगभग सबके क्वेश्चन दिखे हाँ, थे? लाभ हानि के ज्यादा 3 दिखे। अच्छा, लाभ हानि के 3। हाँ। प्रतिशत क्या? प्रतिशत का तो एक भी नहीं दिखा। औसत? औसत का 1। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज? नहीं। अच्छा, इनके क्वेश्चन नहीं आए, है ना। और कैलकुलेशन के क्वेश्चन आए थे? कैलकुलेशन हाँ, 1-2 आए थे। 1-2 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग कैसा क्या था? रीजनिंग तो बहुत अच्छा था, बस 2 ही क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बोल सकते कि ऐसा था जो अलग था थोड़ा। अच्छा, अलग था। कौन सा था टॉपिक? कौन सा था वो? आउटपुट इनपुट। आउटपुट इनपुट था, मतलब ये नया टॉपिक है ना, आउटपुट इनपुट। बाकी ओवरऑल रीजनिंग के बारे में? वो अच्छी थी, रीजनिंग इजी थी। अच्छा, रीजनिंग इजी थी। चलो अपन बात करते हैं जीके की। तो जीके में पहले साइंस की बात करते हैं। हाँ। साइंस कितने क्वेश्चन थे लगभग? ज्यादा थे साइंस के 7-8 क्वेश्चन थे। अच्छा, 7-8 क्वेश्चन हाँ। थे। इसमें बता सकते हो फिजिक्स के कितने थे? फिजिक्स के 3-1 थे होंगे। टॉपिक का नाम पर हाँ। याद आ रहा है कुछ? कौन सा टॉपिक था? मिरर से? नहीं। मोटर वाले के बारे में पूछ रहा था। किसके बारे में? हाँ, मोटर। के बारे में। मोटर के बारे में पूछा था। ओके, केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री के 1-2 ही दिखे ना। और पीरियोडिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से आया था। हाँ। मतलब पीरियोडिक टेबल से हर शिफ्ट में आ रहा है। हाँ। हर शिफ्ट में ही आ रहा है जिस दिन से पेपर चल क्रम रहा से जमाया जाता है। है। ओके ओके। बायोलॉजी? बायोलॉजी से तो मेरे को दिखा नहीं। कोशिका विज्ञान वगैरह से? नहीं। मानव शरीर? नहीं दिखा। पाचन तंत्र? कुछ नहीं भी नहीं था, नहीं। है ना। चलो ठीक है, मतलब बायो के कम थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री हाँ, का ही क्वेश्चन। वो विज्ञान के ज्यादा थे। ओके, करंट अफेयर्स? करंट से फिर 1-2 ही क्वेश्चन थे बस करंट के। अच्छा, ज्यादा नहीं आए थे। ओके, एक ही क्वेश्चन थे बता सकते हो किस टाइप का था, कौन से ईयर का पूछा था? 2024 का। 2024 का था, ठीक है। अपने जो जीके हैं इसमें एमपी जीके का क्या था? एमपीजीके में लोक नृत्य वो था। अच्छा। हाँ, और मेले कब कहाँ लगते हैं? अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित? नहीं, एक नदियों से? नदियों से आई थी बांध। बांध के बारे में आया था। झरने वगैरह? नहीं, झरने बाघ रिपोर्ट वगैरह कुछ? नहीं। अच्छा, नदियों के किनारे बसा शहर, ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, वो भी एमपी नहीं से, इंडिया से? नहीं, वो नदियों का पूछा था, ये नदी कहाँ से निकलती है। तो कुछ सरल क्वेश्चन भी आए होंगे एकदम सरल? हाँ, याद ये है आए 1-2 थे, हाँ। क्वेश्चन की जो एकदम सरल जैसे आए हो? चलो ठीक है ठीक है, अभी हम समझ सकते हैं कि एग्जाम हॉल से एकदम बाहर आकर सारी चीज एकदम याद नहीं आती है, अभी घर पर जाकर आराम से याद आएगा। चलिए, तो ये था आज का रिव्यू। और ओवरऑल अगर रिव्यू को देखें तो कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं है रीजनिंग में, जैसा कि ये बच्चे बता रहे हैं और कुछ और ने बताया कि इतना ज्यादा कठिन नहीं था, बजाय अगर इसके पिछली शिफ्ट की बात करें तो उसमें बता रहे थे ज्यादातर स्टूडेंट के कुछ थे। इस बार एक नई चीज पता चली कि इनपुट आउटपुट जो टॉपिक है, तो बच्चों ये अगर आपके लिए नया टॉपिक है तो इसको आप देख लेना, और अगर आपने इसको पहले से तैयार कर रखा है तो बढ़िया बात है। बाकी रीजनिंग जैसे अपने जो सारे टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस बराबर चलने दीजिए, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहिए। मैथ्स में एडवांस मैथ्स आ रहा है भाई, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति सब देखिए। और एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं भाई, अगर पीरियोडिक टेबल आपने नहीं किया है तो पीरियोडिक टेबल जरूर कर लो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक ऐसी चीज है जो मैं ये चौथा रिव्यू ले रहा हूँ। हर रिव्यू में स्टूडेंट ने बताया है कि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है, तो फिर उसे भी देखिएगा। फिजिक्स में दर्पण वगैरह, मिरर, प्रकाश वगैरह, ये सब सभी बच्चे बता रहे हैं कि ये सब आ रहा है, तो करिएगा और बिल्कुल पढ़ते रहिए। हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है, इनसे जानते हैं कि इनका रिव्यू कैसा रहा। क्या नाम है आपका? अरविंद कनौजिया। अरविंद, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर, यूपी। अच्छा, गोरखपुर यूपी। ये अदर स्टेट से भी आए हैं यहाँ पर एग्जाम देने। अरविंद, आपको कैसा लगता है, पेपर सरल था, मॉडरेट था या बहुत कठिन? मेरे हिसाब से पेपर कोई कठिन नहीं था। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, डिमोटिवेट नहीं हो रहे हो, तो आप पेपर इजी था। और 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ये करंट अफेयर्स, जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स है उसमें, उसका कल्चरल है उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन लड़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में 10-12 क्वेश्चन लड़ रहे हैं, और साइंस, जो कहते हैं साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें है इस एग्ज़ाम में।
वो है कि वो अवतल और उत्तल दर्पण। अच्छा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हाँ, था। इसका जो वेटेज है वो 7-8 क्वेश्चन है। अच्छा, बायोलॉजी के क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं, इसका बायोलॉजी वाला और केमिस्ट्री के? नहीं, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन लड़ा था ये बस। जो आवर्त सारणी की बात कर रहे हाँ, हो वही? यही बस लड़ा था। और अच्छा। उसका लड़ा था कॉस थीटा और साइन थीटा। मतलब त्रिकोणमिति भी आया? हाँ, उसका एक क्वेश्चन लड़ा था। जियोमेट्री के, नहीं, ज्यामिति से? उसका कोई क्वेश्चन अच्छा, नहीं उसके आया। क्वेश्चन नहीं थे। और ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इसका तो नाम ही निशान नहीं है इसमें, इस पेपर में। अच्छा, तो फिर ज्यादातर जो जीके के क्वेश्चन आए वो किस चीज से रिलेटेड है, थोड़ा बताएं। करंट अफेयर्स से हैं, यहाँ के करंट अफेयर्स, जो एमपी के करंट अफेयर्स है, कल्चरल है आपका जो जी, जी। मध्य प्रदेश का कल्चरल जी, है, जी। वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं अच्छा, ज्यादातर। ये एमपी का कल्चर से है, एमपी की ज्योग्राफी वगैरह से? हाँ, इसका जियोग्राफी का एक क्वेश्चन लड़ा था। हाँ। वो बांध वाद जो है, अच्छा, डैम उसका डैम लड़ा से, था। नदी से था। डैम से, हाँ, ठीक है। नदी से। ओके, ये नेशनल पार्क वगैरह से नहीं है? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया एक था भी इसका। नहीं, उसको आप तैयार करके आए होंगे। हाँ, ठीक है। और जनजाति से संबंधित जनजाति का संबंध नहीं, इसका भी नहीं आया था। मेले वगैरह? लैंग्वेज का आया था एक अच्छा, क्वेश्चन। भाषा का आया था। हाँ, एक क्वेश्चन आया था। अच्छा अच्छा और मेले का भी आया था, वो संस्कृत मेले का। वो अच्छा। रीजनिंग कुछ ऐसा था जो कि यार नॉर्मल से हटके था, ऐसा? नॉर्मल था, कोई भी हार्ड नहीं था, वो पूरा नॉर्मल ही, कोई हार्ड है ही नहीं, इजी है। अगर आप पढ़ रहे हो ना डेडिकेशन के साथ, 4 घंटे 5 घंटे आप रीजनिंग को दे रहे हो, तो आराम से हो जाएगा आपका रीजनिंग का पोर्शन। चलिए बढ़िया। आपके कितने मार्क्स से बताएंगे? चलिए ठीक है, अगर आप नंबर नहीं बताएंगे कोई बात नहीं, पर आपने रिव्यू बहुत अच्छा दिया। ठीक है, थैंक यू। तो ओवरऑल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों को अक्सर बच्चों पेपर सरल ही लगता है। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें। कुछ बच्चों के रिव्यू आपको ऐसे भी देखने में आएंगे कि यार ये लोग तो पेपर कठिन बता रहे हैं, तो वो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नए होंगे और उन लोगों ने ज्यादातर चीजें नहीं पढ़ी है, तो इस कारण भी ऐसा। बाकी जिन बच्चों के ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं वो लोग हमेशा ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, 8-10 घंटे लगे हुए हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर अवेयर है, तो फिर आपके लिए पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों लगे रहिए पूरी मेहनत के साथ। जिनको दिसंबर में जिनका पेपर है भाई, आपके पास तो खूब टाइम है यार, ये सारे रिव्यू देखकर जो जो चीजें नहीं आती ना वो सब चीजें ठीक करके आगे बढ़े। ओके, थैंक यू वेरी मच।